आरबीआई की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जो खबर छपी थी आपकी इकोनॉमिक्स टाइम्स पर, अभी अभी खबर आ रही है कि आरबीआई जो है वो बहुत तेज नजर रखे हुई है क्रिप्टो करेंसी पर। और उसने देखा है कि पिछले दिनों क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा चलन में आई है, बहुत ज़्यादा उसकी ट्रांजैक्शन हो रही है, बहुत लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उस यूज़ को वो देखते हुए, उसके फायदे को देखते हुए अभी आरबीआई अपनी सीबीडीसी लेकर आने की प्लानिंग कर रही है, मतलब डिजिटल रुपीस लेकर आने की प्लानिंग कर रही है। और उसने एक अपनी डिजिटल इंडेक्स जारी की है और उसमें उसने दिखाया है कि किस तरीके से पिछले 11 सालों में जो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसमें करीबन 425% का इजाफा हुआ है। तो दोस्तों ये खबर जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आरबीआई भी क्रिप्टो करेंसी को संज्ञान में ले रही है और उस संज्ञान में लेने के कारण आरबीआई जो है अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आने की पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आरबीआई ने 2018 में बैन लगा दिया था और बैन के कारण जो है वो बैंकों ने उसमें काम करना बंद कर दिया था। कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के थ्रू नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद आपने देखा कि 2020 में मार्च में आरबीआई जो है वो हार गई मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा था, और आरबीआई को मजबूरन अपने जो ऑर्डर थे वो वापस लेने पड़े और अभी जो है बैंकों द्वारा ट्रांजैक्शन जो है वो चालू हो गई है। तो आरबीआई जो है अभी बहुत प्रभावित है क्रिप्टो करेंसी पर, और क्रिप्टो करेंसी के प्रभाव से उसने अभी अपनी डिजिटल करेंसी चालू करने की प्लानिंग कर रखी है और वो चाहती है कि हम भी डिजिटल रुपीज लेकर आए। दोस्तों आप लोगों में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या इंडिया में डिजिटल करेंसी बैन है। बहुत सारे लोगों को खबर ही नहीं है, बहुत सारे नए लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, जो लोग जानते ही नहीं थे बिटकॉइन के बारे में और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। उनके दिमाग में ये गलतफहमी भरी हुई थी कि डिजिटल करेंसी इंडिया में जो है वो बैन है। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि डिजिटल करेंसी इंडिया में बैन नहीं है, उसकी कोई अभी लीगलाइज भी वो नहीं की गई है और वो अभी इलीगल भी नहीं है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों अभी क्योंकि जब तक रूल्स नहीं है, जब तक कोई रेगुलेशन नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का कोई भी अंधकार में कोई भविष्य है। जैसे मैंने आपको अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि इनकम टैक्स जो है वो बहुत ही जल्दी क्रिप्टो करेंसी पर 18% जो है जीएसटी लेकर आने वाला है, या वो आपको कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आपको दोनों चीजें लागू हो जाती है और देना पड़ सकता है, तो एक तरीके से इसको हम रेगुलेशन में ही मानेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए ही टैक्स जो है वो लागू किया है। दोस्तों इसी से जुड़ी हुई एक और खबर आ रही है, वो आ रही है बीजिंग की तरफ से, चाइना की तरफ से। और जैसा कि मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि चाइना बहुत जल्दी अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आने वाला है, तो उसकी बहुत पॉजिटिव खबर आ रही है। और वो खबर है कि चाइना जो है अपने डिजिटल युआन की जो है अभी उन्होंने टेस्टिंग जो है वो शुरू कर दी है। कई सारे शहरों में उन्होंने डिजिटल करेंसी की टेस्टिंग जो है युआन की वो चालू कर दी। तो दोस्तों आने वाले टाइम में इंडिया में भी इस तरीके की चीजें आप देख सकते हैं, और बहुत ही जल्दी जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीआई भी रुपीस का डिजिटल वर्जन, मतलब अपनी डिजिटल करेंसी सीबीडीसी बहुत ही जल्दी लॉन्च कर सकती है आपके सामने।